पार्टी का इंटेंशन नहीं है एक परिवार को जीवित रखना। पार्टी का इंटेंशन नहीं है कि एक परिवार के कुछ लोगों का भरण पोषण करना। पार्टी का इंटेंशन है कि किस प्रकार देश आगे बढ़े। एक परिवार के लिए हम नहीं सोचते हैं। पार्टी का इंटेंशन है जातिवाद से आगे बढ़कर देश को वाकई विकास की गाथा की ओर आगे बढ़ाना। ये छोटे विषय नहीं होते हैं अंजना जी। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं, कई चुनाव हम हारे भी हैं, कुछ जीते भी हैं, मगर दावे के साथ कह सकता हूं आज जो भारतीय राजनीति का विमर्श है वो विमर्श आज बदल गया है। अंजना जी मैं अंत करूंगा 20 सेकंड में। पहले मैं टीवी ऑन करता था 2014 से पहले, जब उत्तर प्रदेश के चुनाव घोषित होते थे। पता है आप तो उस समय थी ही, मगर जो बाकी एंकर होते थे वो कैसे करते थे। उत्तर प्रदेश के चुनाव घोषित हो गए हैं, अब उत्तर प्रदेश में क्या होगा। मुसलमान यहाँ 30% है, 12% यादव है, 10% यहाँ जाट है, 5% गुजर है। अब देखना होगा मुस्लिम किस प्रकार से करवट लेगा और वो निर्णय करेगा कि आगे हमारा जो सरकार उत्तर प्रदेश का है वो किस पार्टी की बनेगी। अब ये चर्चा होता है कि इतने गैस सिलेंडर पहुंच गए, 2 करोड़ टॉयलेट खुल गए हैं, 5 करोड़ जो है लोगों को राशन मिल गया है। तो ये जो पैराडिम शिफ्ट है, ये ऐतिहासिक बदलाव है भारत की राजनीति। सवाल ये है कि उनके पास नरेंद्र मोदी है, आपके पास एक परिवार है जो कहीं बोझ तो नहीं बन गया। ये मैं नहीं, कपिल सिब्बल बोल रहे हैं। जवाब देखिए, जीतते हैं शायद सवाल ही मैदानी जंग में, हार जीत चलती रहती है पॉलिटिक्स में। भाजपा ने किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा और अभी लोकतांत्रिक देश में जो मुद्दे इन्होंने हाईलाइट किए, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और हिजाब, कभी कुछ, तो लोगों को मिसलीड किया। इन्होंने ये नहीं दिखाया लोगों को कि हमने 5 साल में क्या किया। भारत की जनता झूठ दिखाया ना, झूठ दिखाया। देखिए राजस्थान में तो ये हारे, हमने हराया, मध्य प्रदेश में हमने हराया, छत्तीसगढ़ में हमने हराया। हार जीत चलती रहती है, लेकिन देश को तोड़ने की जो ताकत आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस देश के लिए खतरा है। और कांग्रेस में डेमोक्रेसी है, हम यकीन रखते हैं। अगर किसी नेता ने बात रखी है, उनको हमने जो है बाहर नहीं किया, उनकी बात सुनी। CWC मीटिंग में सब नेताओं ने बात रखी, कहां गलतियां हुई हैं, और उन PCC प्रेसिडेंट को कहा गया कि आप रिजाइन करिए। कल से अधीर रंजन चौधरी और सब टूट पड़े कपिल सिब्बल पर। वन मैन शो नहीं, कपिल सिब्बल अगर पार्टी नेतृत्व पे परिवर्तन की बात कोई करता है तो इसको क्यों अनुशासनात्मक तरीके से गलत समझा जाता है। वो भी तो बेहतर ही चाहते हैं ना। कपिल सिब्बल भी तो पुराने नेता है ना कांग्रेस के। नहीं, वो कांग्रेस प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे ना। उन्होंने तो बात उनकी सुनी, बीजेपी की भाषा। CWC में फैसला हुआ कि इलेक्शन होंगे, नेता चुनेंगे किस नेता को वो पसंद करते हैं। CWC में तो एक्सेप्ट किया गया ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी और अमित शाह ही पूरा देश चलाएंगे, पूरी पार्टी चलाएंगे। कांग्रेस में लोकतंत्र पे विश्वास किया जाता है। और आप पहले तो मुझे बताइए, ये राहुल गांधी जी का नाम लोकतंत्र कब से हो गया है? मतलब ये शुरू, हम लोकतंत्र बचाएंगे, हम लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं, सब कुछ लोकतांत्रिक। मतलब ये क्या है? मतलब राहुल गांधी को किसी भी कीमत पे आगे बढ़ा के रखना है, चाहे गिरते हैं मैदान जंग। अरे गिरते समाप्त हो गए हो भैया, गिरते हैं उठने के लिए। वो उस शेर को पूरा तो करिए, गिरते हैं उठने के लिए, ताकि फिर से लड़े। गिरे ही जा रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं हम गिरते रहेंगे। ये क्या हार होती रहती है, जीत होती। अरे हार हो रही है, जीत हो ही नहीं रही है। ये सब समझना पड़ेगा। और देखिए, ये हमारा काम नहीं है, ये ना तो अमित शाह जी का काम है, ना नड्डा जी का काम है, और मोदी जी का तो काम कतई नहीं है कि एक स्ट्रांग कांग्रेस पार्टी का निर्माण वो करेंगे। अब हम करेंगे क्या इनके घर में निर्माण जाके? ये स्ट्रांग पार्टी कैसी होगी कांग्रेस पार्टी? और धर्म के नाम पे हम राजनीति करते हैं? कौन कह रहा है धर्म के नाम पे हम राजनीति करते हैं? मैं तो गर्व से कहता हूं, राम मंदिर बनवाया गया, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हमने सुप्रीम कोर्ट में तथ्यों को रखा, निर्देश के बाद राम मंदिर बना। आप मुझे पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिखा दीजिए कितनी बार राम मंदिर के नाम पे हमने वोट मांगा है, जबकि हमें मांगना चाहिए था, मांग सकते थे। बिल्कुल गर्व से कहता हूं, राम मंदिर एक बहुत बड़ा धरोहर है इस देश का, मगर हमने टिकट भी दिया और मांगा भी वोट। कहां बिजली पहुंची, कहां सड़क बनी है? हर चुनाव के भाषण को उठा के देखिए। हिजाब तो कर्नाटक का विषय था, उत्तर प्रदेश में कौन लेके आया? आपके नेताओं ने उत्तर प्रदेश में लाकर हिजाब के विषय को विषय बनाने की कोशिश की, फेल हुआ। और आज अंजना जी एक बड़ा विषय हो गया है। आपने पता नहीं, आप सबने सुना है कि नहीं, अशोक गहलोत जी से पूछा गया, आज तक के ही संवाददाता ने पूछा, आज रिपोर्टर ने पूछा कि अशोक गहलोत जी, प्रियंका वाड्रा जी का तो बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रहा या खराब परफॉर्मेंस रहा? बोले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। 403 सीट में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार खोज पाई, ये अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि है प्रियंका वाड्रा जी की। बताइए, ये अशोक गहलोत जी का कहना है। जो इन्हीं की सरकार के मनमोहन सिंह के द्वारा जो स्ट्रक्चर कमेटी बैठी है, उसका कहना है कि जितनी दुर्गति इनके शासनकाल में मुसलमानों की हुई है, इतनी कभी नहीं हुई। कोई जॉब नहीं था,
कोई पढ़ाई नहीं थी, कोई नौकरी नहीं थी, लेकिन ये अपने बात करते रहे माइनॉरिटी के लिए हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ठीक तो है, मौजूदा कांग्रेस पे आ जाते हैं। अभी के कांग्रेस में आप क्या देख रहे हैं? नहीं, मैं उस पर कोई तीखी टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि अब कांग्रेस पार्टी अपने पुराने वैभव को बहुत दिनों तक प्राप्त नहीं कर पाएगी। उसकी बड़ी वजह एक तो नरेंद्र मोदी की इमरजेंसी और दूसरा नरेंद्र मोदी का कैंपेन है। इमरजेंसी का आपने इमरजेंस कह रहे हैं? इमरजेंस, हाँ। उसकी अंग्रेजी स्पेलिंग भी कर सकता हूँ। जी देखिए। तीसरा और बड़ा कारण यह है कि बीजेपी बिल्कुल, मैं तो 2-3 लेख भी लिखे और आज मैं नरेंद्र मोदी जी का पढ़ा, मेरे मित्र भी सपोर्ट करेंगे। ये जो डायनेस्टी है इसमें जात की भी दादागिरी चल रही है। मैं उन आंदोलन से निकला हुआ हूँ, मैं मंडल वाली पार्टियों से निकला हूँ, छोड़ करके नीतीश कुमार को, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया कि 2-3 ही समाजवादी देश में हुए, जॉर्ज फर्नांडिस, डॉक्टर ली और नीतीश कुमार, जिन्होंने परिवारवाद को नहीं बढ़ाया। परिवारवाद जब बढ़ता है तो बिरादरी भी बढ़ती है, क्योंकि परिवार में जब आदमी नॉमिनेट होगा तो उसी बिरादरी का होगा जिस बिरादरी का नेता पहले से विद्यमान है। और तीसरी और बड़ी बात है, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसके क्लोन है ये, उसकी नकल करते हैं। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो जनेऊ पहनने का हो, चाहे तिलक लगाने का हो, जो भी जितने भी इश्यूज हैं, अब ये तो असली हैं, तो असली में नकली में तो फर्क हो ही जाता है।